जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दियानन्दिमां चेयनिनन्दिशः परमितत्पदिविन्दिकौ नम्योषिद्धिशुभा गुरुवेशिः गोपतिरुयि गोपतिज्ञानसहितात् तारणि समर्थि गुरु संसारिणि धम्मच्युतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थः जो भय विनाशे भवजो मुनो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शब्दचार ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते। ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपातीतवेन्द्रसंयुक्तं। बोलिए श्री तारंतरण शाब्दाचार्य ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो। चलिए मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। नमः सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री तारण शब्दचार ग्रंथराज जी। फिलहाल अपन इसी ग्रंथ को वांछना में ले रहे हैं, आगे क्रम बढ़ा रहे हैं भैया, क्योंकि अभी एक शिविर और सामने खड़ा हुआ है। 24 थाना जी का प्रारंभ उसके बाद ही करेंगे अपन। चलिए श्री तारण शब्दचार ग्रंथराज जी, जहाँ अपन विषय ले रहे थे धर्म ध्यान का भैया। धर्म ध्यान के विषय में पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान तक का पूरा विषय हो गया था। रूपातीत ध्यान का विषय भी हो चुका है, लेकिन जूम पे नहीं हुआ है, रात की चर्चा में हो चुका है। तो थोड़ा सा रूपातीत ध्यान लेके गुरु महाराज ध्यान के बारे में और जो गाथाएं दे रहे हैं उन्हें समझने का अपन प्रयास करेंगे भैया। गाथा नंबर 118 बहुत गहरा विषय है। ध्यान के नाम से ही लोगों को डर लगता है। ध्यान के नाम से ही विकल्प खड़े हो जाते हैं कि क्या करें। ध्यान के नाम से ही मन में खलबलाहट होने लगती है। क्या खलबलाहट होने लगती है भैया? कि धर्म ध्यान होगा कैसे, और उसमें भी रूपातीत, अर्थात रूपातीत ध्यान की यदि विशेषता से चर्चा करें तो शुक्ल ध्यान, रूप से अतीत अपने अंतर निर्विकल्प आत्मा में लीन होने की बात, सब विकल्पों से रहित बात कर रहे हैं अपन रूपातीत ध्यान की। तो ध्यान के नाम से ही घबराहट होने लगती है, और अपने निराकार परम ब्रह्म चैतन्य आत्मा के अवलोकन की जब बात आती है, उसमें एकाग्रचित होने की बात होती है, तो अंतर से ही घबराहट होने लगती है, अंतर से ही भय लगने लगता है भैया कि ये ध्यान कैसे होगा, किस रूप में होगा, ये ध्यान की प्रकटता कैसे होगी। नाना प्रकार के विकल्प आते हैं। तो अपन सामान्य भूमिका में ध्यान का स्वरूप समझ चुके हैं। अब अपने को समझना है यहाँ गुरुदेव रूपातीत ध्यान के लिए क्या कह रहे हैं। तो अपन गाथा लेते हैं भैया। गुरुदेव कह रहे हैं रूपातीत व्यक्त रूपेण भी, बहुत सटीक विज्ञान और बहुत सीधी बात। क्या सीधी बात भैया? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का बहुत सीधा विज्ञान। क्या सीधा विज्ञान? रूपातीत ध्यान को धारण करना ना भैया। देखो, अपनी पात्रता नहीं रूपातीत ध्यान की, हमने कल रात में भी कहा था, क्योंकि इस पूर्णता से देखा जाए, पूर्ण शुद्धता से देखा जाए
तो भावलिंगी साधु ही इसके योग्य हैं भैया। लेकिन भैया भाव रूप में, भावना रूप में, पुरुषार्थ रूप में श्रावक भी इस ध्यान को भावनाओं से व्यक्त कर सकता है, इस ध्यान की भावना भा सकता है भैया। तो थोड़ा सा गंभीर विषय आएगा, थोड़ा सा आत्मचिंतन आपको गहरा करना पड़ेगा, थोड़ी सी रुचि अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये विषय सीधे आपके हृदय में जाएगा। तो तारण स्वामी के जो शब्द हैं, गुरुदेव का जो विज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है, और उस विज्ञान को पकड़ने के लिए आपको अपने मन के जो मत हैं, देखो भैया तारण स्वामी के ग्रंथ का जो मत है, कौन सा मत है भैया, ये आचार मत है। और क्योंकि आचार मत में तारण तरह शब्दाचार्य जी लिखा ना, तो ये आचरण का मत है भैया। ये है चर्चा की बात नहीं है, अब श्रावक के आचार की बात चल रही है। अब सम्यक दृष्टि का जो आचार विचार क्रियाएं होनी चाहिए, अब तो उसके आचरण की बात चल रही है। अब चर्चा की बात नहीं चल रही, अब ऊपरी बात नहीं बताई जा रही। तो फिर अब क्या बता रहे हैं भैया, अब यहाँ आचार श्रीमद जिन तारण स्वामी आचार मत में तारण तरह शाब्दाचार्य जी में ज्ञानी के जो ज्ञानी श्रावक है उसके आचार की बात कर रहे हैं भैया। अब क्या आचार भैया, ज्ञानी का आचार क्या है, तो देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उसका रूपातीत व्यक्त रूपेण भैया, वह रूपातीत ध्यान की भावना भाता है। और रूपातीत ध्यान से क्या करता है, रूपातीत व्यक्त रूपेण। रूपातीत ध्यान में क्या होता है भैया कि पुद्गल के रूप से अतीत, पुद्गल का रूप मतलब भैया शरीर, संयोग, घर, पुत्र, परिवार, ये तो पुद्गल के रूप हैं ही, लेकिन भगवान आत्मा घातिया अघातिया कर्म का जो समूह है ना, आगे कह रहा है निरंजनम, जो घातिया अघातिया कर्मों का समूह है, और घातिया अघातिया कर्मों के समूह के निमित्त से जितने विचार चल रहे हैं भैया, जितने आश्रय भाव है, क्या कह रहा है कि इन भाव से अलग होके रूपातीत व्यक्त रूपेण अपने रूप को व्यक्त कर लेना भैया। अब ये आत्म साधना का गहरा विषय है भैया, थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो अनुभूति में जाएगा। क्या कह रहे हैं, रूपों से अतीत, पुद्गल के जड़ रूप से अतीत। तो पुद्गल का जड़ रूप देखो पहले आप कि कहाँ कहाँ जड़ है, कहाँ कहाँ पुद्गल है भैया। तो आपको घर, पुत्र, परिवार, दुकान, मकान, यहाँ तो पुद्गल दिख जाएगा कि भाई ये सब पुद्गल है, लेकिन भगवान आत्मा अपने अंतर में जो परिणाम चल रहा है, किसके, राग के, द्वेष के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, इन सांसारिक जितनी भी प्रपंच रूप उलझन है भैया, ये जितने भी विचार चल रहे हैं, ये विचार क्या है, विचार क्या है, ये जितने भी विचार अपन कर रहे हैं, तो जितने भी विचार अपन कर रहे हैं, राग देश आदि जितने भी कर्म है, वो क्या है, पुद्गल ही है ना। तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि रूपातीतम, कि है जीवात्मा इस पुद्गल के रूप से, जितना भी पुद्गल दिख रहा है, इस पुद्गल के रूप से जो अलग है, व्यक्त रूपेण इस अचेतन जड़ पुद्गल के रूप से अलग अपने स्वभाव को व्यक्त करो भगवान, इसका नाम रूपातीत ध्यान है। अब अपने को हमने कल रात में भी कहा था, अब अपने को ये विचार करना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा कि अपनी भेद ज्ञान की प्रतीति कितनी दृढ़ है। भेद ज्ञान की प्रतीति कितनी दृढ़ है भैया, यहाँ ये बात क्यों आ रही है, आप यहाँ भेद ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि भगवान आत्मा यदि चलने वाले विकारी परिणाम से मैं चेतना भिन्न हूं, सावधान, चलने वाले रागादि विकारी परिणाम से मैं शुद्ध चैतन्य में आत्मा भिन्न हूं, यदि ऐसी प्रतीति बिगाड़ होगी तो रूपातीत ध्यान समझ में आएगा। क्यों भैया, ऐसी प्रतीति क्यों दृढ़ चाहिए, क्योंकि यदि इस चलने वाले पुद्गल परिणाम से, इन रागादि विकारी परिणाम से मैं चेतना भिन्न हूं, ऐसी प्रतीति नहीं होती भगवान आत्मा, तो आप पुद्गल के रूप से अतीत कैसे हो गए, अतीत, आपको पुद्गल के रूप से बाहर निकलना है। देखो ऐसे समझाते हैं, ज्ञान उपयोग, अपना ज्ञान में उपयोग जब पर गे पदार्थों में मिथ्या मान्यता से जुड़ता है, कैसा जुड़ता है भैया,
कि मैं ही जगत का करता हूँ, मैं ही जगत का भोगता हूँ, ये सारा संसार का परिणमन मुझ में ही चल रहा है, जब अपना ज्ञान उपयोग मिथ्या मानता अर्थात विपरीत श्रद्धांत सहित पर वस्तु से जुड़ता है, तो वो क्या हो जाता है भैया, वो पर के आकार रूप हो जाता है, अर्थात वो अपने रूप से विपरीत। आत्मा अनादि काल से संसार में क्यों परिभ्रमण कर रही है भैया? अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में इस जीव का परिभ्रमण क्यों हो रहा है? तो ये कारण देखो, आप कारण देखो, क्या कारण है? अनादि काल से मिथ्यात और मोह के कारण ये जीव क्या कर रहा है भैया, जो इसका शाश्वत रूप है, आत्मा का जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है, आत्मा इस ज्ञायक स्वभाव को, इस चैतन्य रूप को, इस रूप को स्वीकार नहीं कर रही। ये इसको स्वीकार नहीं करके क्या कर रहा है भैया, ये ज्ञान अज्ञान में हो रहा है, अर्थात अज्ञान भाव रूप जो परिणमन चल रहा है ना, वो परिणमन ही मेरा है, ऐसी मानता करके ये अपना उपयोग कैसा हो रहा भैया? आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं क्या कि पर के रूप से अतीत, और अपन क्या कह रहे हैं, पर के रूप से संयुक्त। ये राग मैं ही तो कर रहा हूं, ये मोह मैं ही तो कर रहा हूं, ये दिन रात की कसाय मेरे में ही तो हो रही है। दिन रात जो शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं, विषय कसाय के परिणाम हो रहे हैं, ये सब मेरे अंदर ही तो घट रहा है। जब राग भी मैं ही कर रहा हूँ, विषय कसाय भी मैं ही कर रहा हूँ, शरीर आदि में संयोग का कर्ता भी मैं ही हूँ, घर पुत्र परिवार की व्यवस्था भी मैं ही मिला रहा हूँ। भगवान जी, जब संसार के सारे कार्य तुम्हारी आत्मा ही कर रही है, तुम्हारा उपयोग ही कर रहा है, तुम इन कार्यों में ही तन्मय हो, तो इनसे अतीत कौन होगा ये बताओ? अच्छे से विचार करना भैया। एक तारण स्वामी की बात को अपने आत्म अनुभव से सिद्ध करना है तो बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा। क्या बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा कि जब सारे संसार के काम मैं ही कर रहा हूं, जब इस सारी संसार की सारी क्रियाएं मेरे द्वारा हो रही हैं, तो भगवान आत्मा क्या बोलते, इस पुद्गल के रूप से अतीत कौन होगा, अलग कौन होगा? या तो पुद्गल के रूप में एक में खो जाओ, या तो पुद्गल में अपनी आत्मा को जान लो, या पुद्गल में अपने स्वभाव को स्वीकार कर लो, तो अनंत काल से जो संसार का परिभ्रमण चल रहा है, वो पुद्गल रूप ही अपने चित्त में झलकेगा भैया। और शरीर, घर, दुकान, मकान, भैया इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, राग आदि परिणाम, मोह आदि की वर्तना, कर्तव्य आदि का बोध, आप आंख बंद करके ध्यान करने बैठोगे और आपको क्या दिखाई देगा भैया? दुकान में ये काम नहीं हुआ, मकान में ये काम नहीं हुआ, या फिर हम मंदिर चले जाते, तीर्थ वंदना कराते, हमने ये शास्त्र पढ़ा था, हमने ये मंत्र जप कर लिया, सब शुभ और अशुभ उद्गल परिणाम ही दिखाई देंगे भैया। शरीर से, मन वचन काय से जो क्रिया होती है, आंख बंद करोगे तो भी वही दिखाई देगा, और आंख खोल के रखे हो तो भी वही दिखाई देगा। भाई पुद्गल ही पुद्गल क्यों दिखाई दे रहा है? पुद्गल ही पुद्गल क्यों दिखाई दे रहा है? पुद्गल ही पुद्गल का विचार क्यों चल रहा है? संसारी संसार की विचारधारा क्यों चल रही है? भगवान आत्मा इसलिए चल रही है क्योंकि ए जीवात्मा, तुम इस रूप को ही अपना रूप मान रहे हो ना, इस रूप में ही एक में हो रहे हो ना, विचारों में, रागादि परिणाम में एक में हो रहे हो ना, तुम्हें मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति दृढ़ नहीं है। प्रतीति कब कब ऐसी प्रतीति? जब राग भाव चल रहा है, द्वेष भाव चल रहा है 24 घंटे, ऐसा विश्वास नहीं ना आपको? क्या आपके भेद ज्ञान का जो अंकुरण हुआ है वो पक्का नहीं है ना आपके अंदर में? जो अभी अपन प्रवचन सुनते हैं ना, तत्व चर्चा सुनते हैं ना, तो तत्व चर्चा सुनने के काल में जो अपन निर्णय करते हैं ना, बार बार क्या निर्णय करते हैं? इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ये जो अपन बार बार निर्णय करते हैं ना, अब ये निर्णय आपका पक्का नहीं है भैया, अनुभव प्रमाण नहीं। क्यों अनुभव प्रमाण नहीं है? यदि भैया आपका निर्णय अनुभव प्रमाण होता, क्या क्या अनुभव प्रमाण होता? ये रागादि विकारी पर्यायों का कर्ता मैं नहीं हूं, तो रागादि विकारी परिणाम चलते समय आपको भेद ज्ञान की दृढ़ प्रतीति रहती भैया। क्या प्रतीति रहती भैया? कि राग आदि का परिणमन तो चलता, राग आदि पर्याय रूप परिणमन तो चलता, लेकिन आपकी ज्ञान धारा चलती वही साथ में। कैसी ज्ञान धारा चलती? देखो, ये परिणमन तो मन का है, वचन का है, काय का है,
ये सारा परिणमन तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से परिणमित हो रहा है। देखो तो आचार्य जिन भगवान की आज्ञा है, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं क्या कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि रूपातीत ध्यान में लीन रहो। कैसे रूपातीत ध्यान में? कह रहा है संसार के पुद्गल के रूप से अतीत व्यक्त रूपेण अपने रूप को व्यक्त करो भाई। अब तारण स्वामी से पूछा होगा, तारण स्वामी अपने रूप को व्यक्त करो मतलब कौन सा मेरा रूप? तो कह लें निरंजनम, जहां ना घातिया कर्म है ना अघातिया कर्म है, अष्ट कर्म मिलर मुक्तम, बस। क्या रूपातीत ध्यान क्या है? निरंजनम, जहां कर्म का अंजन दिखाई ना दे भैया, ये है मूल पॉइंट। अनादिकाल से जीव की दृष्टि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, या फिर ऐसा कहो घातिया कर्म और अघातिया कर्म के बंधन को ही देखते हैं भैया। मैं 8 कर्मों से बंधा हुआ हूं, अनादिकाल से कर्म बंधन में ही मेरा परिणमन हो रहा है, अनादि से यही मानता रही जीव की। लेकिन आज तारण स्वामी क्या कह रहा है? निरंजनम, क्या कह रहा है? तू सर्व प्रकार के कर्म अंजन से मुक्त ज्ञानमयम, क्या ज्ञानमयम ध्रुवम, ज्ञान में शाश्वत परमात्मा है भैया। अब बताओ भैया कितनी प्रतीति है काय की भैया? निरंजनम, कर्म मल के अंजन से रहित, और कैसा? ज्ञानमयम ध्रुवम, ज्ञान में शाश्वत स्वरूप, ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान में मेरी वीतराग सत्ता, ज्ञान में मेरा अभेद रूप। कितनी प्रतीति इस बात की? ज्ञान में शाश्वत स्वभाव मेरा भाई, तो रूपातीत ध्यान होगा भाई। 8 कर्म से रहित, निर्दोष, निर्विकार, निरंजन, जो अपने में ही परिपूर्ण है, वो निर्विकल्प ज्ञानमयी शाश्वत रूप मेरा भैया। गुरुमा से पूछा होगा कि गुरुमा ऐसा रूप काय में दिखाई देगा? तो उन्होंने कहा मति श्रुत अवधि अब्धम दिष्टा। भैया जो ज्ञानी, जो साधु 3 ज्ञान से संयुक्त दिखाई दे रहा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन विशेष ज्ञान के धारी है, और मना पर्याय केवलम ध्रुवम, जो मना पर्याय ज्ञान आदि की रिद्धि से संयुक्त होके और ध्रुव केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन बना रहा है भैया। जो सम्यक ज्ञान से अलंकृत हैं उन्हें ये रूपातीत ध्यान होगा भैया। अब बता भगवान जी, अपने को काय की प्रतीति है? मैं ही राग कर रहा हूं ना, दिन रात मैं ही कसाय कर रहा हूं ना, दिन रात पाप की क्रिया मुझसे ही हो रही ना, सुबह से लेकर रात तक ये संसार के सारे दायित्व मैं ही निभा रहा हूं ना। देख कहने में तो ऐसे ही आता, कहने में नहीं, तुम्हारी मान्यता में देखो, विचारों में देखो, विचारों कहने की बात नहीं चल रही यहाँ, क्योंकि आचार मत का ग्रंथ है ना, तो आचरण की बात चल रही, आचरण की। काय के आचरण की भैया? उपयोग के आचरण की, कि आपके उपयोग में कौन सा आचरण प्रिय है, कौन सा आचरण श्रेष्ठ है, कौन सा अज्ञान रूप तन्मयता वाला मन का आचरण कैसा भैया? कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये संसारिक लौकिक जितने भी निर्णय है ना, ये सब मन का आचरण है भाई, अज्ञान में आचरण। अब लेकिन तारण तारण साहब का 4 जी ग्रंथ चल रहा है, तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी आवृत सम्यक दृष्टि जो श्रावक है उसके आचार की चर्चा कर रहे हैं, उसके आचरण की बात कर रहे हैं। तो यदि आप अपने आप को आवृत्ति श्रावक मानते हो, आप अपने आप को सच्चा श्रावक मानते हो, तो फिर बताओ मति शतस अब्धम, वो मति शतस अब्धिम दिष्टा मन परजय केवलम ध्रुवम। भाई क्या दिखाई दे रहा है? ये पंच ज्ञान में दीप्ति स्वरूप अपना केवल ज्ञान में स्वभाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? भेद ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा? और कब? मंदिर में बैठ के चल रहा है या फिर 24 घंटे चल रहा है? जिन्हें वास्तव में आत्म तत्व की श्रद्धा हो जाती है, जिन्हें वस्तु स्वरूप पीने में आता है, उन्हें अंतर में वर्तना में भेद ज्ञान चलता है। भेद ज्ञान विकल्प नहीं है। भेद ज्ञान ऐसा नहीं है कि अपने को बार बार पढ़ना पड़ता है, इस शरीर आदि से भिन्न में एक अभेद अखंड अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ये तो प्रथम भूमिका का अभ्यास है भैया। लेकिन जिन्हें आत्म स्वरूप स्व वस्तु चैतन्य में आत्मा स्वीकार हो जाता है,
उन्हें हर पल प्रतीति में वर्तना होती है। कैसी वर्तना होती है? देखो 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 देखो, ये जगत का परिणमन अर्थात मन वचन का ही संसार जीव का जगत है। ये मन वचन काय का परिणमन सब पर्याय परिणमन की धारा है। और देखो इससे एकदम भिन्न प्रतीति में वर्तना होती है, अपने आप दृढ़ निश्चय में वर्तना होती है। देखो मैं इससे संपूर्ण परिणमन से भिन्न, मैं तो एक ज्ञान मात्र चेतना हूँ, निरंजन वीतराग तत्व हूँ, रूपातीत। कैसा हूँ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत अनंत सुख से भरा पूरा चैतन्य में परिपूर्ण साम्राज्य है मेरा। पुद्गल के रूप से अतीत मन बुद्धि चित्त अहम, ये अंतरंग जो चतुष्टय है ना, ये अंतरंग चतुष्टय ये संयोगी भूमिका के। लेकिन भगवान जी इनसे रहित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में जो ये अंतःकरण है ना, ये आत्मा का चतुष्टय भाव है भैया। देखो संयोगी चतुष्टय कौन से हैं? मन बुद्धि चित्त है, जिनके माध्यम से आप ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, बात कर रहे हो। ये सारी बातें जो हो रही ना, कर्म संस्कार, मन बुद्धि चित्त है कर्म संस्कार है। काय से प्रकट हुए भैया? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन चार कर्मों के आवरण से मन बुद्धि चित्त अहम का उदय हुआ है। तो मन बुद्धि चित्त अहम में ये कर्म संस्कार हैं, इनके कारण क्या प्रकट हुआ भैया? ये मन बुद्धि चित्त अहम का जितना परिणमन दिख रहा है ना आपको, ये आवरण के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? अंतःकरण। लेकिन भगवान जी ये काय का अंतःकरण है? ये जीव की संयोगी भूमिका का अंतःकरण है। लेकिन निश्चय से अंतःकरण क्या है? अनंत दर्शन जो निरावरण है, कहा था निरंजनम। सावधान जी, विश्वास कर लो तो रूपातीत ध्यान होगा। सावधान, जो निरावरण है। कौन है निरावरण? जो बुद्धि नहीं है, अनंत ज्ञान है। सावधान आत्मा है। क्या कह रहा है? जो मन नहीं है, तो फिर क्या है? जो मन नहीं है, जो अनंत अनंत आपका अनंत अनंत वीर है, अनंत अनंत आपकी मोहिनी कर्म से रहे, आपकी अनंत सम्यक की सत्ता है, आपका अनंत पुरुषार्थ है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? जो ज्ञानावर्णी नहीं है, जो दर्शनावर्णी नहीं है, जो चित्त नहीं है, जो क्या है? अनंत दर्शन है भैया। ऐसे स्वभाव को देखो ना, देखो भगवान आत्मा, विश्वास की शक्ति को देखना है आपको। यदि आपको अपने भेद ज्ञान का माप करना ना भैया कि हमारे अंदर भेद ज्ञान है कि नहीं है। यदि आप अपने पुरुषार्थ को देखना चाहते हो ना भैया, कैसे पुरुषार्थ को, कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में है कि नहीं, तो कहाँ से देखोगे भैया? आप किस रूप में देखोगे? कि ये चलती हुई कर्म धारा के बीच में आपको आपके चैतन्य में आत्मा की गाढ़ प्रतीति कितनी तेज है कि हाँ देखो 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 देखो, ये पर्याय की धारा एकदम अलग है। और देखो मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अनंत सुख से भरा पूरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। इस रूप को व्यक्त करने का नाम रूपातीत ध्यान है। मन, देखो देखो बहुत अच्छी बात है ये कि मन तो टोकेगा। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे तो मन तो टोकेगा, मन तो कहेगा भैया अरे कब से चिंतन कर रहे हो, और चिंतन मन ही चिंतन से बाहर लेके जाएगा भैया। मन ही तो अज्ञान धारा है ना। जब तक जीव को तीन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हुआ, दो चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हुआ, तब तक ये मन जीव का अति चंचल है भैया। अति चंचल है मतलब आवृत्ति श्रावक की भूमिका में यदि कोई सम्यक दृष्टि भी है तो अब इसको तो चारों चौकड़ी पड़ी हुई है। तो मोहिनी कर्म का वेग होने के कारण मन तो बार बार आके टोकेगा भैया। चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी कर्म की धारा है ना, तो मन तो बार बार आके टोकेगा। क्या टोकेगा भैया? अज्ञान भाव की भाषा बोलेगा। क्या भाषा बोलेगा? देखो ये राग में परिणाम चल रहा है, ये मोह में परिणाम चल रहा है, ये कर्तव्य में परिणाम चल रहा है। तुम संसार की अज्ञान भावधारा में एक में हुए जा रहे हो, मोह में लिप्त हुए जा रहे हो, अज्ञान में डूबे जा रहे हो। मन बार बार अपनी चपेट में लेगा भैया, बार बार अपने को पकड़ेगा। लेकिन भगवान आत्मा, आप किसकी बात सुनते हो? आपके अंतर में आपकी ज्ञान धारा प्रकट हुई कि नहीं हुई? ज्ञान धारा मतलब आपको स्वभाव का सच्चा श्रद्धान है कि नहीं? कैसा श्रद्धान? क्या कि ये जो परिणमन है ये मेरी चेतना से भिन्न है। ऐसी शक्ति कितनी आपके अंदर से उछलेगी?
ऐसा तत्व का शोर कितना आपके अंदर से उछलेगा, ऐसा आत्मा का बहुमान कितना आपके अंदर से उछलेगा। भैया क्यों उछलना चाहिए? क्योंकि ये जितना बहुमान, जितना शोर या आत्मा की प्रतीति जितनी आपके अंदर से उछलेगी, मात्र उतना ही पुरुषार्थ है बस। इसके अलावा तो सब कचरा कूड़ा है। अब आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा भैया। क्या विचार करना पड़ेगा? कि अनंत दर्शन ज्ञानम वीरजम नंत सौख्यम, क्या कह रहा है? कैसा आत्मा? देखो भगवान जी, बहुत गहरी बात है ये। जब अंतर में श्रद्धान करोगे तब पकड़ में आएगी। जब ज्ञान में स्वभाव का श्रद्धान होगा तब पकड़ में आएगी। ऐसे पकड़ में आने वाली चीज नहीं है ये। दृढ़ निश्चय से, हेलो, दृढ़ अनुभूति से पकड़ोगे। नहीं चालू, नहीं चालू है, हाँ चालू। जब अपनी गहरी प्रतीति से पकड़ोगे तब पकड़ में आएगी बात। और नहीं तो भगवान आत्मा कह रहा है मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, गायक स्वरूपी आत्मा हूँ, लेकिन प्रतीति में नहीं बैठ रही वो बात, इसलिए ध्यान नहीं हो रहा। देखो भैया, यहाँ ध्यान में क्या होना है? ध्यान में पुद्गल अचेतन जड़ भाव से हटके ज्ञान मात्र तत्व का भेदन होना है भैया। ध्यान में क्या होना? ध्यान में क्या होना भैया? देखो आप देखो, तारण स्वामी की गाथा से ही मिलाते हैं। सर्वन्यम शुद्ध द्रव्यार्थम, देखो देखो मिलाओ आप। सर्वन्यम शुद्ध द्रव्यार्थम, क्या कह रहा है भैया? सर्वन्यम अर्थात सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका व्यवहार से, देखो ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है, सर्वज्ञता में जो आया है, क्या आया है? शुद्ध द्रव्यार्थम, शुद्ध द्रव्य का स्वभाव। अर्थ मतलब प्रयोजनी द्रव्य का श्रद्धान। कौन सा प्रयोजनी भैया? शुद्ध द्रव्य। देखो भैया, यथार्थ में तो मैं आत्मा ही सर्वज्ञ स्वरूप हूँ, सर्व का ज्ञाता, सर्व का दृष्टा हूँ। और इस सर्वज्ञ स्वभाव में शुद्ध दिव्यार्थम क्या आना भैया? अपने प्रयोजनी तत्व मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध द्रव्य है, इसका बोध आना। इसका नाम है गुरुमाच की बात। गुरुमाच कह रहे हैं कि जो ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव में झलका है, क्या झलका है? कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। द्रव्य का जो शुद्ध स्वभाव झलका भैया, ऐसे द्रव्य के शुद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखना, इसका नाम रूपातीत ध्यान है भैया। देखो देखो देखो, द्रव्य का जो अशुद्ध स्वभाव है ना भैया, वो पुद्गल रूप है। अशुद्ध स्वभाव कैसे? देखो देखो, जैसे अपन अपने आप को देखें कि मैं चल रहा हूं, तो चलने में सहकारी कौन है भैया? कौन से द्रव्य से चलता है जीव? हाँ, आकाश द्रव्य में तो चल रहा है। आकाश द्रव्य के आश्रय, आकाश से तो रह रहा है, लेकिन धर्म द्रव्य के आश्रय से जीव गतिमान होता है। तो अपन कह रहे हैं भैया मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। यदि मैं अपने आप को अशुद्ध द्रव्य रूप, पुद्गल शरीर रूप अपने आप को मान रहा हूं कि पुद्गल रूप ही मेरा रूप है, ये शरीर है ना, ये पुद्गल रूप ही मेरा रूप है, तो मैं अपने आप को चलने वाला मान रहा हूं। देखो भाई, चलने वाला मान रहा हूं कि नहीं मान रहा? जबकि धर्म द्रव्य अवस्थित है। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य गमनागमन कर रहा है, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं? कि मैं चल रहा हूं एक आकाश से दूसरे आकाश के प्रदेश में, मेरा गमनागमन हो रहा है। यदि मैं ऐसा मान रहा हूं, ये गमन शक्ति मेरी है, तो भैया देखो चारों द्रव्यों का अशुद्ध श्रद्धान हो रहा है। एक पुद्गल को विपरीत मान रहे हो, दूसरा चलाने वाले धर्म द्रव्य को अशुद्ध मान रहे हो, तीसरा भैया क्या अशुद्ध मान रहे हो? आप पुद्गल द्रव्य को अशुद्ध मान रहे हो, जीव को अशुद्ध मान रहे हो। जीव चलता है, एक जीव को आप अशुद्ध मान रहे हो, दूसरा पुद्गल को अशुद्ध मान रहे हो, तीसरा धर्म द्रव्य को अशुद्ध मान रहे हो, चौथा आकाश द्रव्य को अशुद्ध मान रहे हो। भाई रुक जाओ, तो भैया मैं रुक गया, मैं बैठ गया। आकाश क्या बोलते हैं, अधर्म द्रव्य को अशुद्ध मान रहे हो। अब क्या हुआ भैया? इस सभी द्रव्यों का कैसा श्रद्धान हो गया भैया? विपरीत। समस्त द्रव्य कैसे झलके? उल्टे।
समस्त द्रव्यों का कैसा ज्ञान हुआ भैया? उल्टा। अब जब इन समस्त द्रव्यों का उल्टा ज्ञान हमें हुआ तो अब रूपातीत ध्यान कहां से कर लो? इसलिए तारण स्वामी ने कहा सर्वन्यम शुद्ध द्रव्यार्थम, कि आपको द्रव्य की दृष्टि का बोध होना चाहिए भैया। द्रव्य की दृष्टि मतलब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि। और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि क्या कह रही भैया? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ये कह रही है कि ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। अपने भेद ज्ञान की इतनी दृढ़ प्रतीति होना चाहिए कि ये बोध आए कि अरे अरे अरे, मैं तो सर्व का ज्ञाता, सर्व का दृष्टा, मैं आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से ही शुद्ध परमात्मा हूं। जब आत्मा की ऐसी दृढ़ प्रतीति होगी ना, जब तानव स्वामी की बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? कि देखो भगवान आत्मा शुद्ध द्रव्य को अपनी दृष्टि में द्रव्य दृष्टि से देखोगे जब रूपातीत ध्यान होगा भाई। तो नहीं तो अपने आप को देखते रहो भैया, करने वाला, धरने वाला, चलने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, खाने वाला, पीने वाला, देखते रहो सहयोगी भूमिका में। अशुद्ध द्रव्य रूप अज्ञान दृष्टि से देखते रहो तो कभी भी रूपातीत ध्यान प्रकट होने वाला नहीं भैया। देखो आचार्य तारण स्वामी अंत में डंकी की चोट पे क्या कह रहा है? शुद्ध सम्यक दर्शनम। देखो भैया, जो वास्तव में सम्यक दृष्टि है या वास्तव में जिनकी शुद्ध सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना है, उन्हीं को ही रूपातीत ध्यान होता है भैया। बस बिना शुद्ध दृष्टि के, बिना शुद्ध सम्यक दर्शन के रूपातीत ध्यान की व्यक्तता नहीं होती भैया। और ये रूपातीत ध्यान शुद्ध सम्यक दर्शन को व्यक्त करने वाला है। जीव को इतना सुनने के बाद भी भैया, सुनो तो, जीव को इतना सुनने के बाद भी ये भावना नहीं हो रही। क्या भावना नहीं हो रही? कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा जीव इस रूपातीत ध्यान में प्रवृत्ति करे भैया। अभी भी जीव की भावना काहे की हो रही भैया? दुकान जाना है, लेट हो गए, चौके में जाना है, भोजन बनाना है भैया। समाज के विकल्प, परिवार के विकल्प, सहयोगी भूमिका के विकल्प, इन विकल्पों में गाढ़ प्रतीति आ रही है। कैसी प्रतीति आ रही है? कि मैं इन्हें कर रहा हूं, लेकिन ये गाढ़ प्रतीति नहीं आ रही। क्या? कि मैं तो आकर्ता, अभोक्ता, ज्ञान में आत्मा, मात्र शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध सम्यक दर्शनम। अपने शुद्ध रूप की प्रतीति नहीं आ रही, और अपने शुद्ध रूप की प्रतीति भी नहीं आ रही, और श्रद्धान भी नहीं हो रहा। क्या श्रद्धान नहीं हो रहा? अरे मैं तो वास्तव में शुद्ध बुद्ध परमात्मा। इस कारण से भैया सुनो, इस कारण से आज तक मेरा जीव इन ध्यान को अंगीकार नहीं कर पाया। याद रखना भगवान आत्मा, जब तक जीव और पुद्गल एक में एक जानने में आ रहा है ना, तब तक रूपातीत ध्यान नहीं होगा। जब तक राग आदि विकारी भाव और उपयोग, अशुद्ध उपयोग एक जैसा ही दिख रहा है, अशुद्ध उपयोग में ही जीव का स्वभाव जानने में आ रहा है भैया, तब तक रूपातीत ध्यान नहीं होगा। रूपातीत ध्यान के लिए क्या चाहिए? शुद्ध सम्यक दर्शन। और शुद्ध सम्यक दर्शन मतलब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि चाहिए भैया। और देखो भगवान, अगली गाथा, आज अपन इस विषय को पूरा कर रहे हैं, कल से अपन आगे गाथाएं लेंगे। प्रति पूर्णम शुद्ध धर्मस्य, ये तारण स्वामी की घोषणा है। क्या तारण स्वामी की घोषणा भैया? तारण स्वामी की घोषणा क्या है? सावधान जीव, तारण स्वामी की घोषणा सुनो। क्या? प्रति पूर्णम शुद्ध धर्मस्य, ये आत्मा, ये जो जीव है ना, ये जो द्रव्य है, प्रति पूर्णम शुद्ध धर्मस्य, क्या कैसा कैसा है? अपने शुद्ध धर्म से परिपूर्ण है भैया। एक तारण स्वामी की गाथा के 4 शब्द भी आत्मसात कर लिया है ना, अब भी आली निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाए। सिर्फ 4 शब्द बस। क्या कह दिया उन्होंने? प्रति पूर्णम, आत्मा कैसा है? परिपूर्ण है भैया, अपनी शक्ति से परिपूर्ण है। और कौन सी शक्ति से परिपूर्ण है? शुद्ध धर्मस, जो इसका परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, जिसका परिपूर्ण ज्ञान में भाव है। आत्मा ऐसे अपने शुद्ध धर्म से, अपने चेतन लक्षण से, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव से, अपनी वीतराग शक्ति से, ये आत्मा अपनी स्वचेतना से, अपनी प्रभुता से, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से कैसा है? सर्वज्ञ स्वभाव से परिपूर्ण है भैया, कोई कमी नहीं है।
जो भव्य आत्मा ऐसा श्रद्धान कर लेता है वो क्या करता है? अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम। किसने म्यूट खोला है? जल्दी बताओ, म्यूट किसने खोला है? सुनो सावधानी से। जो जीव आत्मा ऐसा श्रद्धान कर लेता है कि मैं आत्मा परिपूर्ण हूं, रत्नत्रय धर्म से अलंकृत हूं, भैया सुनो सावधान, अशुद्ध मिथ्या तिक्त्यम, वो काय का त्याग कर देता है। आज तक जिसका त्याग नहीं कर पाया, अशुद्ध भाव का, राग भाव अशुद्ध है, द्वेष भाव अशुद्ध है, कर्तृत्व की परिणति अशुद्ध है, भोक्तत्व की परिणति अशुद्ध है, अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम, वह जीव अशुद्ध परिणामों का और तीनों प्रकार के मिथ्यात् का अपने चित्त से त्याग कर देता भैया। इसका नाम है भेद ज्ञान। कैसे भेद ज्ञान करना भैया? कि राग आदि अशुद्ध परिणाम और मिथ्या आदि परिणति, अर्थात संसार में पर पर्याय में कोई भी मान्यता ना रह जाए। मैं पर का कर्ता धरता भोक्ता, करने वाला कराने वाला, रखने वाला रखा धरने वाला उठाने वाला, इस संसार की व्यवस्था बनाने वाला मैं आत्मा, ऐसी नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का त्याग कर दे। जो अशुद्ध उपयोग को अपना स्वभाव ना माने, वो है आत्मज्ञानी। लक्षण मिले कि नहीं? प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस, मैं आत्मा क्या हूं? शुद्ध चेतन लक्षण में धर्म से परिपूर्ण हूं। यदि ऐसा श्रद्धान किया है आपने तो सुनो ये बात, क्या? अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम, ऐसे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने वाला, अशुद्ध राग आदि विकारी परिणाम को और अनंत काल से पर पर्याय में जो मिथ्या मानता पड़ी हुई है कि मैं करता मैं भोगता, ये संसार की व्यवस्था चलाने वाला मैं, इन परिणामों को जड़ मूल से त्याग देता भाई, तब श्रावक बनता है। श्रावक श्रावक श्रावक। और भगवान आत्मा जब तक अशुद्ध भाव और मिथ्या मानताएं हैं, क्या मिथ्या मानता मतलब मैं ही करता, देखो भैया अभी राग परिणाम मेरे में ही तो चल रहा है ना भैया, अभी कर्तव्य भोक्ता की परिणति मेरे में ही तो चल रही है भैया। देखो देखो देखो, अभी घातिया अघातिया कर्म के बंधन में मैं ही तो बैठा हूं ना भैया। भैया अभी संयोगी भूमिका मेरी ही तो है ना। अभी जिसकी दृष्टि संयोग पे ही लगी रहती है, संयोग पे, संयोग से बाहर विचार ही नहीं कर पाता, उसे भगवान के वचनों का श्रद्धान ही नहीं हो पाता कि अरे संयोग तो संयोगी अवस्था में है, लेकिन तेरा संयोगी अवस्था से कोई संबंध नहीं है। जिसे ऐसा भेद ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता, उसे अशुद्ध परिणामों का त्याग नहीं होता भैया। अशुद्ध परिणामों का त्याग करने का मतलब क्या भैया? कि रागादि विकारी धारा चलती रहे और मुझे उससे भिन्नता का बोध बना रहा है कि मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इन्हें करता नहीं, मैं इन्हें धरता नहीं, मैं इन परिणामों को भोगता नहीं। अरे संसार में कर्मों का फल भी भोगने वाला मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं भैया कर्मों का फल भोगने वाला? क्योंकि मैं निरंजन हूं। कर्म और कर्मफल चेतना ये मुझे नहीं छू सकते भैया। भैया फिर कर्म फल को चेतना क्यों कहते हैं? कर्म फल को चेतना अज्ञान भाषा में कहते हैं भैया। हाँ, गाथा नंबर है 190। कर्म फल को, सावधान चेतनात्मा, कर्म फल को चेतना क्यों कहते हैं भैया? जब कर्म फल चेतना का भोक्ता भी मैं नहीं हूं तो। कर्म फल चेतना का भोक्ता अज्ञानी है, इसलिए कहते हैं भैया। कर्म फल चेतना का भोक्ता अज्ञानी क्यों है? क्योंकि अज्ञानी कर्मों के फल में एकत्व करता है, इसलिए कर्म फल चेतना का भोक्ता अज्ञानी है भैया। ज्ञानी क्या है? ज्ञानी तो ज्ञान चेतना को भोगता भी, ज्ञानी तो शुद्ध चेतना को भोगता। कहना तारण स्वामी, प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य, क्या ज्ञानी क्या भोगता है? कि मैं परिपूर्ण आत्मा तो स्वचेतन लक्ष्य से अपने स्वधर्म से परिपूर्ण हूं, शुद्ध धर्म में मेरा स्वभाव है। ज्ञानी काय का भोग करता है? कि मैं चेतना तो शुद्ध धर्म मात्र ज्ञान स्वभाव वाला हूं और अशुद्ध मिथ्या तिक्त्यम, और अशुद्ध और मिथ्यात से मेरा कोई सम्मान है ही नहीं। त्याग, काय का त्याग? अशुद्ध जानता है कि राग आदि विकारी परिणाम मेरे नहीं, और मिथ्यात से इनकी मानता नहीं करता, इनमें चिपटता नहीं, इनसे डरता नहीं है,
ऐसा नहीं कहता भैया अब मन चल रहा था हम क्या करें, अब मन में मोह के परिणाम चल रहा था हम क्या करें। अरे भेद ज्ञान की प्रतीति करो, कहो कि मेरे नहीं है, लगाओ दम, फटकार लगाओ, लगा जोर से फटकार लगाओ कि अरे मन आदि के परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं। भैया जब विकारी भाव चलते हैं, हम डर जाते हैं, जब क्या करें, अरे भगवान की वाणी का शंखनाद करो, कहो कि देखो 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 देखो, भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा वही ध्रुव है। लगाओ टंकार, लगाओ हंकार, लगाओ अंतर की जय जयकार, कहो हम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम। क्यों दबते हो, क्यों मन से डरते हो, क्यों मन से चिपटते हो। क्या करो, अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम, अशुद्धता और मिथ्यात का त्याग करो, उठो, ज्ञान का बल जगाओ। मन के नाम पे रोते क्यों, मन के नाम पे रोते क्यों, मन के नाम पे चिपटते क्यों, मन के नाम पे भयभीत क्यों होते हो, अज्ञान के नाम पे घबराहट क्यों होती भैया, अपने ज्ञान स्वभाव का बल क्यों नहीं जागता। शरीर आदि से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व का बोध क्यों नहीं जागता। पर्याय परिणमन से रहित, इन पर पर्याय परिणमन से एकदम विमुक्त मैं आत्मा प्रतिपूर्णम परिपूर्ण हूं, कैसे, शुद्ध धर्म स्वभाव से। भाई वीतरागता मेरा लक्षण है, जब वीतरागता मेरा लक्षण है तो राग और देश के परिणाम से भयभीत क्यों होते, भयभीत क्यों होते हैं, मतलब राग आदि विकारी परिणाम चलते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि हम डूब गए, हम तो जुड़ गए, हम तो इन राग आदि विकारी परिणाम में बह गए, हम तो भैया इन राग आदि विकारी परिणाम को छोड़ ही नहीं सकते। ऐसा भाव क्यों आता है कि इस वर्तमान भूमिका में इस राग और मोह के बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, हम तो भैया लड़के की याद में, या हम तो अपने पति की याद में, या तो हम अपने पति की याद में डूबे हुए हैं। ये बोध क्यों नहीं आता, क्या क्या बोध भैया, चाहे धन की चिंता हो, चाहे परिवार की चिंता हो, ये चिंता अलग है, और मैं चेतना, ये भिन्नता क्यों नहीं आती। मोह के भाव में ये बात तो आती भैया, मोह से अपन क्या कहते हैं, भैया हम क्या करें, हम हमारा लड़के से मोह कम नहीं हो रहा, हमारी लड़की से मोह कम नहीं हो रहा, हमारा भैया पैसे का लोभ नहीं छूट रहा भैया। क्या कहते हैं अपन भैया कि हमारा पैसे का लोभ नहीं छूट रहा, हमारा भैया क्या बोलते हैं, इंद्रिय व्यसनों से जो हमारे इंद्रिय विषय भोग है ना भैया, इन इंद्रिय भोगों से हमें आसक्ति नहीं टूट रही भैया। भगवान जी ये तो अपन कह देते हैं क्या कि इंद्रिय भोगों से हमारी आसक्ति नहीं टूट रही, लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, इन इंद्रिय विषय भोगों में चलते समय तुम्हें ये बोध क्यों नहीं आता क्या कि मैं आत्मा तो अतीन्द्रिय ही हूं, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वभाव। तुम्हें ऐसा अंतर से अपने स्वभाव का स्मरण क्यों नहीं आता। संसार का स्मरण तो आता है, संसार की कर्तृत्व की भाव, संसार में भोक्तत्व के भाव, संसार में ममत्व के भाव, ये भाव तो आते हैं भैया। ये भाव क्यों नहीं आते, ये सारा संसार का सारा परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है, मेरा इस परिणाम से कोई संबंध, ये बोध क्यों नहीं आता। ज्ञान स्वभाव की भाषा क्यों नहीं होती, अज्ञान स्वभाव की भाषा क्यों होती। देखो भैया मोह के परिणाम मैं कर रहा हूं, राग के भाव मुझ में चल रहा है, कर्तव्य भोक्तत्व की धारा मुझ में चल रही है भैया, हम तो बह गए, हम तो जुड़ गए भैया, हम तो बहुत परेशान हो गए, हम तो इस राग की धारा से बहुत परेशान हो गए भैया, हम तो इस मोह की धारा से बहुत परेशान हो गए, हम तो भैया इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति से बहुत परेशान हो गए भैया। क्यों परेशान हो गए भैया, हम बहुत अभ्यास करते हैं कि इंद्रिय विषय से छूट जाए, राग की धारा से छूट जाए, कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम से छूट जाए, हम तो बहुत परेशान हो गए, लेकिन हम छूट ही नहीं पाते, जब देखो जब यही परिणाम चलते रहते हैं भैया। भगवान आत्मा तो ये जो परिणाम चल रहे हैं ये अपनी तत्समय की, ये जो राग आदि परिणाम चल रहे हैं ये अपनी, ये राग आदि परिणाम का चलना अपनी वर्तमान में तत्समय की योग्यता है, लेकिन तुम्हें ये बोध क्यों नहीं आता। क्या बोध, भगवान जी इन परिणामों का चलना तो अपनी तत्समय की योग्यता है, लेकिन मैं तो इन परिणामों से भिन्न मात्र प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्म से, अपने वीतराग स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं। ये बोध क्यों नहीं आता भगवान जी। लिखा है 190 प्रतिपूर्णम कि तुम कौन हो, परिपूर्ण हो,
कैसे? शुद्ध धर्म स्वभाव से। इसलिए भैया ऐसा जो आत्मज्ञानी साधक जानते हैं अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम, वो त्याग कर देते हैं भैया। देखो भगवान आत्मा त्याग करने की बात चल रही है। काय का त्याग करने की बात चल रही है? मिथ्यात्व का और अशुद्ध परिणामों का। अब बताओ मिथ्यात्व और अशुद्ध परिणामों का त्याग कैसे करोगे? यदि बाहर में आपसे कहें भाई एक नियम ले लो, काय का नियम ले लो कि आज से शक्कर खाने का त्याग कर दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम शक्कर को नहीं खाएंगे, इसका नाम त्याग। हमने शक्कर को खाना छोड़ दिया, इसका नाम त्याग है। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं मिथ्यात्व का और अशुद्ध परिणाम का त्याग कर दो। अब ये कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे? शक्कर का त्याग कर दिया तो पता लग गया कि हमने शक्कर सामने रखी, शक्कर के आइटम बने हुए, बढ़िया गुलाब जामुन बना हुआ है, हमारा बढ़िया गुलाब जामुन बना हुआ है, तो हम बढ़िया गुलाब जामुन मत खाओ, तो क्या हो गया भैया? शक्कर का त्याग हो गया। गुलाब जामुन नहीं खाओगे तो शक्कर का त्याग हो गया। अब मिथ्यात्व का और अशुद्ध परिणामों का त्याग करना है। अब ये कैसे करोगे? हाँ दीदी बोलो। बहुत अच्छा जवाब, अच्छा है लेकिन विस्तार नहीं है। कैसे करोगे? अब भावों को शुद्ध रखेंगे, बात सही है, लेकिन अब अनुभव से भैया देखो, सुनो, देखो देखो, आप इन अशुद्ध और मिथ्या परिणाम, मन के अज्ञान परिणाम उत्पन्न होंगे और आप उनमें जुड़ोगे नहीं, आपको भिन्नता रहेगी कि देखो देखो मैं ज्ञायक आत्मा भिन्न हूं, ये भेद ज्ञान की दृढ़ प्रतीति रहेगी। क्या मैं चेतन में ज्ञायक आत्मा भिन्न हूं और ये चलने वाला सारा परिणाम मुझसे भिन्न है? जब ऐसी प्रतीति रहेगी ना, तब माना जाएगा कि आपने अशुद्ध परिणामों का, मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि मिथ्या मानता क्या कहिए भैया? संसार कर्ता में, धरता में, भोक्ता में, बनाता में, खाता में। और ज्ञायक स्वभाव क्या कहेगा? अरे ए चेतन आत्मा कहाँ, ये तो पागलपन है, तू तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है। जब ऐसा बोध रहेगा ना अंतर प्रतीति, तब त्याग होगा। काय का? अशुद्ध परिणामों का और मिथ्यात्व का अशुद्ध उपयोग से ना जुड़ना, मन की धारा से, मन वचन काय की शुभ अशुभ धारा से ना जुड़ना ही मेरा उपयोग, मन वचन काय के परिणाम से ना जुड़े, इसका नाम ही मिथ्यात्व और अशुद्ध परिणामों का त्याग है। और जुड़ जाएगा फिर ग्रहण करने लगेगा, राग ग्रहण करने लगेगा, मोह ग्रहण करने लगेगा, कर्तत्व के भाव ग्रहण करने लगेगा, भोक्तत्व की वासना ग्रहण करने लगेगा, आश्रव भाव से अनंत संसार का बंध करेगा भैया। अनंत अनुबंधी कसाय के साथ अनंत संसार का बंध करेगा। त्याग समझ में आ गया? आपने अनंत अनुबंधी कसाई की आसक्ति छोड़ दी तो त्याग, आपने मिथ्यात्व की आसक्ति तोड़ दी, सम्यक दर्शन रूप प्रतीति ग्रहण कर ली कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, तो त्याग। अनंत अनुबंधी कसाय है तो आपने क्या बोलते हैं सारे परिग्रह छोड़ दिए, तो भी पूरा संसार का परिग्रह आपके पास है। और यदि अनंत अनुबंधी कसाय का त्याग हो गया और आप 6 खंड के राजा भरत चक्रवर्ती भी हो, तो भी आपका अनंत अनुबंधी कसाय की अपेक्षा से अनंत संसार का त्याग। भैया ऐसे ही ये बात समझाने के लिए कही हमने, अशुद्ध मिथ्या तिक्त्यम त्याग करना काय का? अशुद्ध उपयोग, मिथ्यात्व परिणामों का त्याग करना है। कैसे करोगे? देखो आगे तारण स्वामी की बात सुन ले, समझ में आ जाए तो, टाइम तो होने ही वाला है, बहुत गहरी बात। शुद्ध सम्यक समशुद्धम काय की बात चल रही है भैया? आत्मा में परिपूर्ण जो शुद्ध सम्यक्त है, क्या कह रहे हैं? शुद्ध सम्यक्त से देखो, क्या देखे? समशुद्धम, कि मैं आत्मा स्वयं ही शुद्ध आत्मा हूं। हे भव्य आत्मा, शुद्ध सम्यक्त से, शुद्ध सम्यक्त स्वभाव को, परम निर्मल शुद्ध आत्मा को अपने स्वयं में शुद्धता से देखो। कैसा देखे भैया? अपने को शुद्ध रूप देखो। सार्धम सम्यक दृष्टितम, हे सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक क्या साधना करता है कि अपने आप को शुद्ध धर्म से परिपूर्ण जानता है।
मिथ्यात्व का और अशुद्ध परिणाम का त्याग करता है, वो क्या देखता है? शुद्ध सम्यक समशुद्धम, कि शुद्ध सम्यक से शुद्ध मैं आत्मा ही शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा हूं। सार्धम सम्यक दृष्टितम, ऐसा सम्यक दृष्टि साधना करता भैया। काय की साधना करता? निज ज्ञान में स्वभाव के भैया। सार्धम सम्यक दृष्टितम, सम्यक दृष्टि ऐसा श्रद्धान करके अपने आत्म स्वभाव की साधना करता है, तब धर्म ध्यान की भावना उसके अंदर में प्रकट होती है। और सम्यक दर्शन की साधना ही, अपने वस्तु स्वभाव को साधना ही धर्म ध्यान कहा भैया। धर्म ध्यान मतलब क्या? अपने वस्तु के स्वभाव को साधना। और यदि भैया वस्तु का स्वभाव नहीं सदरा तो कोई धर्म ध्यान नहीं है। भगवान पता, भगवान आत्मा कितनी रुचि है काय की? शुद्ध सम्यक, शुद्ध सम्यक दर्शन की। शुद्ध सम्यक दर्शन काय की? समशुद्धम, स्वयं के शुद्ध आत्म स्वभाव को देखने की कितनी रुचि है। तो अपने को रागी देखने की रुचि तो है ना। यदि मैं राग करूं तो राग अवस्था में स्वयं को देखने की रुचि है कि नहीं? यदि मैं द्वेष करूं तो अपने को द्वेष रूप कसाय रूप परिणति में देखने की आदत है कि नहीं? यदि कोई अपने से कुछ कह दे और तेजी गुस्सा आ जाए, यदि कोई ने कुछ कह दिया, भैया ऐसा क्यों कर रहा है, यदि कोई अपने से कुछ कह दे तो अपने को जो मलिन पर्याय उत्पन्न होंगे, वे निमित्त, कहने वाला निमित्त है, उस निमित्त से जो क्रोध उत्पन्न होगा, जो राग उत्पन्न होगा, जो द्वेष उत्पन्न होगा, जो मोह आदि के परिणाम उत्पन्न होंगे भैया, उस पर्याय धारा को देखने की रुचि है कि नहीं? है कि नहीं? यानी मन में कोई विचार चल रहा है, बुरे विचार, तो उन विचारों को देखने की रुचि है कि नहीं? ऐसी रुचि है भैया कि उन विचारों में तन्मय होके हम ये भी भूल जाएंगे क्या कि ये विचार निरंतर दुर्गति का कारण है, और इन विचारों से रहित मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा तीन लोक का नाथ हूं। इतनी रुचि है उन विकार परिणामों को देखने की कि उन विकार परिणाम को देखते 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 हम अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा को भी भूले, अनादिकाल से भूले। इतनी रुचि है। राग आदि अशुद्ध परिणाम मिथ्या दर्शन की पर्याय से, जो पर्याय का परिणमन चल रहा है, संसार का परिणमन चल रहा है, इस परिणमन को देखने की इतनी रुचि है कि इसकी रुचि के कारण से हम अपने अंदर में बैठे हुए शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है ना भैया, उसको भूले हुए हैं। इतनी रुचि है भैया। अब बताओ, इतनी अच्छी रुचि है अपनी, रूपातीत ध्यान कैसे करोगे? कितनी शानदार रुचि भैया काय को देखने की। बता तनु, काय को देखने की? जो बाहर के राग आदि अज्ञान रूप अशुद्ध विकारी परिणाम चल रहे हैं, इन विकारी परिणाम को देखने की इतनी अच्छी रुचि है अपनी कि अब इनमें ऐसे तन्मय हो जाते हैं जैसे ही कभी शुद्ध बुद्ध चेतन में तीन लोक का नाथ, वो त्रिकाली आत्मा हो ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसकी कोई महिमा ही ना हो, जैसे कि उसे हम जानते नहीं हो, जैसे कि उस आत्मा से हमारा कोई परिचय ही ना हो, जैसे कि हम वो आत्मा हो ही ना, जैसे कि हम एक जड़ शरीर मात्र रह गए हो। हमें इतनी गजब की शरीर की रुचि है कि हमें एक पल के लिए भी उस परमात्मा सत्ता का बोध नहीं आता। इतनी गजब की रुचि है। अब बता भैया, ऐसी शुद्ध रुचि है अपनी, शुद्ध मिथ्यात्व की रुचि, ऐसी शुद्ध मिथ्यात्व की रुचि है, आत्मा का दर्शन कैसे होगा? रूपातीत ध्यान कैसे होगा? तो रूपातीत ध्यान किसको होगा? भगवान आत्मा। देखो गुरुदेव जी कह रहा है, शुद्ध सम्यक, जिसको अपने हृदय में शुद्ध सम्यक दर्शन की चाह है भैया, और जो शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से समशुद्धम, स्वयं के शुद्ध आत्म स्वभाव को देख रहा है, स्वयं के शुद्ध आत्म स्वभाव को जान रहा है, स्वयं के शुद्ध आत्म स्वभाव को पहचान रहा है, सार्धम सम्यक दृष्टितम, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक अपने अंतर में अपने परिपूर्ण शुद्ध आत्मा की साधना करेगा भैया। उसे लगेगा ये मनुष्य भाव है, ये जैन भगवान की वाणी, ये बीतरागी भगवंतों का उपदेश अपने जीवन को नर को निगोद में ले जाने के लिए नहीं मिला है। भगवान जी
ये भगवान का शासन काल, ये 21,000 वर्ष का जो मिला पंचम काल में, 21,000 वर्ष में भी 3 वर्ष 8.5 माह कम छोड़ दो, इतने समय के लिए जो भगवान का शासन काल मिला है ये आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। इसके बाद बहुत समय तक 64,000 वर्ष तक, जब तक महापद्म तीर्थंकर क्या बोलते हैं राजा श्रेणी का जीव इस भरत क्षेत्र में नहीं आएगा, तब तक ये धर्म की प्रभावना होने वाली नहीं, तब तक के लिए छुट्टी। 64,000 वर्ष, 24 दूनी 48, हाँ 64,000 वर्ष। हाँ इन पंचम, तो जब वो चौथा आएगा, जब प्रथम तीर्थंकर होंगे, तब भगवान की वाणी खिलेगी, और जब भवजीवों कल्याण होगा तब तक के लिए छुट्टी। अरे तो इस 21,000 वर्ष में तो है ना, अभी तो भगवान का शासनकाल है, भगवान महावीर का शासनकाल चल रहा है, चौथे काल से भगवान का शासनकाल चल रहा है, श्रावक श्राविका मुनि अर्जिकाएं हैं, अभी तो भगवान की वाणी खिल रही है। तो ये 21,000 वर्ष तो अच्छे के हैं, जो पुरुषार्थी जीव है वो यहाँ तो अपना काम बना सकते हैं भैया, और इसके बाद तो फिर काम बनाने का काम खत्म। तो नहीं रहेगा, चौथे काल में भी 1,000 वर्ष तक, जब तक भगवान का जन्म नहीं होता तब तक धर्म नहीं रहेगा। इसलिए तो कह रहे हैं भगवान जी, ये जो इतने अच्छे समय में जन्म मिल गया, सार्थक कर लो इसे, भगवान का शासन काल मिल गया, ये खाने के लिए नहीं, भोगों में बिताने के लिए नहीं, पापों में रत रहने के लिए नहीं, काम विषय भोग में उलझने के लिए नहीं, इतने समय तक धर्म रहेगा ही नहीं भगवान जी, भरत क्षेत्र में जन्म हुआ तो। इसलिए शिव आत्मा, चेतन आत्मा बार बार अपने अंतर में आत्म स्वभाव का श्रद्धान जगाओ कि तारण समय क्या कह रहे हैं, ये अच्छा समय आ गया है, बहुत अच्छा समय मिल गया है, और क्या करो, शुद्ध दृष्टि समशुद्धम, अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने इस मनुष्य भाव को सार्धम सम्यक दृष्टितम, शुद्ध स्वभाव की साधना के लिए लगा दो, सम्यक दर्शन की प्रकटता के लिए लगा दो। भगवान का महावीर का शासन काल मिल गया तो क्या करो, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए अपना यह भाव लगा दो। फिर नहीं लगा पाए, पाप में विषय में कसाय में भोगों में निकाल दिया, तो भैया फिर अनंत काल तक नर्क निगोद और दुर्गति। बस शासन काल मिल गया तो लाभ उठा लो भगवान जी, भगवान की वाणी का शासन काल मिल गया तो अपना हित कर लो, और अपना हित करके कुछ नहीं करना, बाहर में जो चल रहा है वो पर्याय की धारा है, और मैं आत्मा इस संयोग से भिन्न हूं, बस इतना भेद ज्ञान, बस इतना श्रद्धान क्या कि मन वचन काय का अच्छे बुरे भाव कर्मोदय से हो रहा है, शरीर का अच्छा बुरा परिणाम कर्मोदय से हो रहा है, लेकिन भगवान की वाणी में जो आया है क्या कि वो सत्य है क्या, जो मेरे इस दहे देवालय में बैठा हुआ देव है, कौन सा देव, शुद्धात्म देव निज, जो अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण है, जो अपने ज्ञान भाव से परिपूर्ण है, जो ना जन्मता है ना मरता है, ना जिसका उत्पाद है ना वह है, ना जिसे भूख लगती ना जिसे प्यास लगती, जो अजर अमर अविनाशी परिपूर्ण ज्ञान दर्शन में आत्मा है, वो सर्वज्ञ स्वभावी, वो शुद्ध द्रव्य, वो मेरा स्वभाव है। भाई कर लो अपना काम, कितना समय, 50-60 साल की आयु है, जितने दिन की आयु है उतने दिन में कर लो, पर मरण करके भगवान के शासन काल में जन्म नहीं हुआ और अन्य मत में जन्म हो गया तो भी तुम भगवान की वाणी स्वीकार करने वाले नहीं हो। इसलिए हाँ, काल कुल भगवान की वाणी, कुल भी मिल जाता और भगवान की वाणी नहीं मिलती। तो आज कितने लोग हैं जो अन्य जैन समाज में क्या कर रहे हैं भैया, बाहर की पूजा पाठ क्रिया कांड को ही अपना धर्म मान रहा है, जिन्हें जिनवाणी मिली नहीं, मतलब है तो जिन शासन में, लेकिन जिनवाणी से की जिनकी रुचि है ही नहीं, स्वाध्याय का जिन्हें कोई रुझान ही नहीं है भैया। तो यदि जिनवाणी भी नहीं मिलती और जैन धर्म में मिल जाता तो कोई मतलब नहीं था, तारण पंथ नहीं मिलता, आडंबर क्रिया कांड से रहे, गुरुदेव की शुद्ध वाणी नहीं मिलती, तो भी भैया इतनी सच्ची बात समझ में नहीं आती। अब ये सब कुछ खरा खरा मिल गया, खरा सोना मिल गया, एकदम 100 टन प्योर माल मिल गया भैया। ऐसा 100 टन प्योर माल मिलने के बाद भी यदि अपने को अपने शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ना हो
और अपन इस भाव में शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना ना करें तो अनंत काल तक जन्म मरण के अलावा और कोई अपने भाग में कुछ नहीं है। तो 2-3 मिनट 4 मिनट बचे बस, अंतिम बात बिल्कुल लास्ट। भगवान आत्मा इतो उत्तरोत्तर वृद्धिगत मोक्ष मार्ग के उपयुक्त सारे साधन मिल गए भैया। सही कह रहा है। हम इस भाव में जिन्होंने तारण पद में जन्म लिया है, हम उनके लिए कहते हैं कि अति से पुण्य लेके आए, अति से पुण्य, सामान्य पुण्य लेके नहीं आए। क्योंकि यहाँ की पूरी पूजा विधि निश्चय है, अर्थात यहाँ वीतराग धर्म को आधार शिला में रख के समोशरण में जो परंपराएं निभाई जाती है वही परंपराओं का निर्वाह यहाँ होता है। समोशरण में काय को श्रेष्ठ माना जाता है, उपदेश को। यहाँ भी काय की परंपरा है उपदेश की। समोशरण में काय की मुक्तता जनवाणी की, यहाँ काय की मुक्तता जनवाणी की भी है। जो समोशरण की परंपरा है, समोशरण में भगवान का प्रसाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। यहाँ क्या मिलता है तारण पद में? आशीर्वाद। अर्थात जो परंपरा समोशरण से चली आ रही है उसी शुद्ध परंपरा का निर्वाह अपन तारण पद में कर रहे हैं, सेम टू सेम। तो क्या कह रहा है? बिल्कुल शुद्ध, एकदम प्योर, 100 कैरेट सोना ये अपने को यहाँ मिल गया भैया, 100 कैरेट। अर्थात भगवान महावीर के समोशरण की दिव्य ध्वनि अपने को पंचम काल में श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी के निमित्त से यहाँ प्रकटी कथी कही नाम दर्शाई, जिनके मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए, अवधि ज्ञान को अंकुरोत्पन्न भयो, या ऐसे गुरुदेव की अनुकंपा से भगवान के समोशरण की दिव्य ध्वनि अपने को मिल गई। अब ये बता कि इस काल में भगवान की दिव्य ध्वनि अपने को मिल गई तो इस दिव्य ध्वनि को सुन के अपन इस भाव को आत्म साधना में व्यतीत कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना में व्यतीत कर रहे हैं, शरीर संयोग से भिन्न अपने चेतन में आत्मा की प्रतीति के लिए व्यक्त कर अपन लगा रहे हैं ये जीवन, या काम विषय भोग वासनाओं के लिए लगा रहे हैं, काय की साधना में लगा रहे हैं, धन की दौलत की। और जबकि धन दौलत पुत्र परिवार तो पुण्य पाप की वजह से मिलते हैं, इनको अपन प्राप्त कर सकते नहीं, अपने विकल्पों से मिलते ही नहीं। लेकिन अपन इस भाव को काय के लिए लगा रहे हैं भाई? मिथ्यात मोह अज्ञान के परिणामों के पोषण करने के लिए खा पियो ऐश करो और मर जा, इसके लिए, या फिर इस शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न भगवान का शासन काल मिला है, भगवान महावीर का शासन काल मिला है। अब 63,000 वर्ष तक कुछ नहीं मिलने वाला पंचम काल के बाद। तो क्या क्या कह रहे हैं? तो क्या निर्णय कर रहे हैं अपन? क्या निर्णय कर रहे हैं? भगवान जी, भगवान का शासन काल मिला है, इस जीवन में एक काम कर लो बस, क्या? सार्धम सम्यक दृष्टितम, जो सम्यक दृष्टि है, अर्थात जो सम्यक दर्शन की भावना रखते हैं, शुद्ध सम्यक समशुद्धम, वो क्या साधते हैं? मैं आत्मा ही शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसे शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करते हैं, शुद्धात्मा की साधना करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि, या ये कह दो अपन यदि सम्यक दृष्टि है तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना है तो, और नहीं तो भैया संसार जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा। अनंत काल से ये जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करता रहेगा। आज रूपातीत ध्यान का विषय हमने पूरा कर दिया भाई, कल से आगे की गाथाओं का वांचन होगा। और रूपातीत ध्यान का पात्र कौन? जैसे भेद ज्ञान की प्रतीति दृढ़ हो भैया, भावना होगी, काय की भावना होगी कि मैं एक बार इस पुद्गल रूप से अतीत, इन रागादि विकारी भाव के रूप से अतीत, इन संसार के अचेतन जड़ रूप से अतीत, एक बार मैं अपने निराकार वीतराग अनंत चतुष्टय में अपने ब्रह्म रूप को निहार लूं, ऐसी भावना जिन ज्ञानियों के अंदर में होगी भैया, वो भेद ज्ञान तत्व निर्णय का आश्रय लेके इस संसार के पर्याय परिभ्रमण से छूटेंगे, और उन्हीं जीवों का इस संसार से परिभ्रमण छूटेगा भैया, और वह जीव इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होके निर्माण रूप परम सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो।